नमस्कार, खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार गौरव। हरियाणा के आपको बताएं कि लगातार हरियाणा में ये बात चल रही है, लेकिन साथ ही साथ पूरे देश में अब ये लहर है कि पूरे देश को साफ करना है, स्वच्छ करना है। और वो कैसे होगा? स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई तो हरियाणा में भी क्या उसका असर नजर आएगा? क्या हरियाणा में उसका असर नजर नहीं आएगा? या पूरे देश में जो स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई है आज प्रधानमंत्री के द्वारा, क्या उस अभियान में हम सक्सेसफुल हो पाएंगे? हम इसलिए क्योंकि ये अभियान प्रधानमंत्री ने कहा है कि सिर्फ बीजेपी का यह अभियान नहीं है, सिर्फ कर्मचारी जो सफाई के लिए अपॉइंट किए गए हैं उनका अभियान नहीं है, पूरे देश का, पूरे जो करोड़ों देशवासी हैं हम सब का अभियान है। तो इस अभियान पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए तीन मेहमान हैं। राजबाला सिंह जी हैं बीजेपी से, डॉक्टर राजपाल यादव जी हैं आम आदमी पार्टी से, और नरेश ढल जी हैं सामाजिक कार्यकर्ता। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ढल साहब आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज से जुड़े हुए हैं, लोगों को देख रहे हैं, उनकी मानसिकता को देख रहे हैं, तो थोड़ा पॉजिटिव स्टार्ट करें। तो इस अभियान की शुरुआत के साथ क्या क्या सपने संजोए हैं आपने एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते? देखो, आज तक जैसे भी हम समाज का काम कर रहे हैं तो राजनीति और समाज दोनों अलग क्षेत्रों में हम देखते थे। राजनीति के अलग क्षेत्र, एक समाज क्षेत्र का जो क्षेत्र है वो अलग है। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे टीचर्स डे पर एक शुरुआत की गई या आज सफाई अभियान चलाया गया, तो हम राजनीति को और समाज के क्षेत्र को एक परस्पर तौर पर देखते आ रहे हैं। तो ये समाज सेवा के कार्य करने वाले लोगों के लिए और समाज के लिए एक सकारात्मक शुरुआत है। आपको लगता है आपके लिए भी एक चैलेंज थ्रो किया है प्रधानमंत्री ने कि ठीक है आप जो काम कर रहे हैं वो अच्छा है, लेकिन ये भी एक चैलेंज के तौर पे लीजिए कि अब एक चैलेंज है आपके सामने, पूरे देश को साफ सुथरा स्वच्छ बनाना है? देखो, चैलेंज अगर पॉजिटिव हो तो चैलेंज लेने में भी अच्छा लगता है। पॉजिटिव भी पूछ रहा हूं। हाँ, पॉजिटिव चैलेंज बहुत अच्छा है। चलिए राजपाल जी, एक बात बताइए कि जब इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जब उसकी चर्चाएं शुरू हुई, उस वक्त भी आम आदमी पार्टी का रुख जो था वो ये तो कह रहे हैं कि हाँ हम तैयार हैं, लेकिन ये एक दिन का कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, ये भी ठीक है। लेकिन जब आज ये कार्यक्रम लॉन्च किया गया उस वक्त आपके जो अध्यक्ष हैं, संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, उनको पूरे दिल्ली में, पूरे देश में और कोई जगह नहीं मिली, वो पहुंचे सीधा 7 RCR की सफाई करने, जहां कई कर्मचारी होते हैं उस जगह की सफाई करने के लिए। क्या करने की कोशिश कर रहे थे, क्या दिखाने की कोशिश कर रहे थे? देखो, हमें हर चीज में कोई राजनीति नहीं ढूंढनी चाहिए, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। तो 7 RCR क्यों नहीं? 7 RCR हो सकता है कि सिंबॉलिक है। आप क्या सिंबलाइज करना चाह रहे थे कि प्रधानमंत्री ने? सबसे पहले हमें देखो, सबसे पहले हमने जो सफाई करनी है आम आदमी पार्टी का है, स्वच्छ भारत के साथ साथ एक स्वच्छ राजनीति भी दी जाए। तो 7 RCR में झाड़ू लगाने से राजनीति साफ हो जाएगी? एक हमारे प्रतीक भी, एक हमारे चिन्ह है जो वो झाड़ू का निशान है, और हमारा प्रतीक जो हमने ये प्रतीक भी जो लिया, इसके पीछे भी यही कारण है कि हम देश को स्वच्छ चाहते हैं, सफाई में भी, और हमारा जो सिस्टम जो हमारा जो है समाज में जितना भ्रष्टाचार। राजपाल जी, आप मेरे उस सवाल का जवाब नहीं, क्या दिखाना चाह रहे थे? राजपाल जी, आप एक बात बताइए कि प्रधानमंत्री ने एक अभियान के तौर पर इसको लॉन्च किया, वो चाहते हैं कि एक जन आंदोलन बने, अच्छी बात है, और बिना जन भागीदारी की ये पूरा भी नहीं हो सकता। लेकिन जब हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो राजपाल जी एक बात बताइए, क्या ये अप्रोच आपको पॉजिटिव लगा? देखिए, वो पॉजिटिव नहीं, उनको लगा कि उनको दूसरे एजेंडे पर वो ले गए। एक सफाई अभियान को एक राजनीतिक मुद्दा, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपील की थी कि इस मुद्दे को राजनीतिक रूप नहीं दिया जाना चाहिए, केजरीवाल जी ने इसको राजनीतिक रूप देने का प्रयास किया, जो कि उनकी मानसिकता के हिसाब से उनको फिट भी नहीं बैठता है। वो पॉजिटिव काम करने के साथ पॉजिटिव राजनीति करनी चाहिए, और अगर कोई विपक्षी नेता अच्छा काम कर रहा है जिसमें पूरे देश की भलाई है, तो उनको सकारात्मक लेकर के उनकी तरह ही किसी वाल्मीकि बस्ती में जाकर करते, या ऐसी जगह पर जाकर मोटिवेट करते जहां कुछ नतीजा आने की संभावना रहती है, या जहां पर ज्यादा वो वहां भी गए। लेकिन मुझे एक समझ में नहीं आई बात कि ठीक है ये प्रतीक हो सकता है कि आप कुछ कोशिश कर रहे हो दिखाने की, लेकिन वो प्रतीक कहना क्या चाहता है, सिंबलाइज क्या करना चाहते हैं? डॉक्टर साहब, आप क्या मुझे बता पाएंगे हमारे दर्शकों को
क्या दिखाने की कोशिश थी 7 RCR? ठीक है, क्या आप इसके अगेंस्ट हैं इस अभियान के, या फिर आप इसके साथ हैं लेकिन आप चाहते हैं कि आपका एजेंडा कहीं खो न जाए, आप थोड़ा अलग रहें, आपको पब्लिसिटी मिलती रहे, इसलिए ऐसा करने की कोशिश? आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी हैं, उन्होंने एक पत्र भी लिखा है। पत्र में ये साफ लिखा हुआ है कि हमें न केवल स्वच्छ भारत का निर्माण करना है, हमें स्वच्छ भारत केवल हम स्वयं कुछ नहीं हो सकता। आप लोग शपथ दिला रहे हैं, आप ये देखिए हमारे सफाई कर्मचारी हैं जिनके पास पूरा जिम्मा है हमारे गांव को, हमारे शहर को साफ करने का, क्या उस पे पार्टी सरकार का कोई एजेंडा है? हमारे देखें कि जितने भी कर्मचारी सफाई कर्मचारी हैं उनकी हालत देखिए, उनके पास न तो अच्छे कपड़े हैं जो सफाई कर्मचारियों के पास, न उनके पास ऐसे साधन है जिससे सफाई कर पाए, न उनकी कोई सुरक्षा है कि उनके स्वास्थ्य। 49 दिन दिल्ली में ये सरकार रही, क्या किया आपने सफाई कर्मचारियों के लिए? देखो हमारे जितने भी हमारे पास कम समय हमें नहीं, आपकी पार्टी तो चुनाव से पहले कहती थी कि हम 1 हफ्ते में बदल देंगे चीजों को, तस्वीर बदल जाएगी, 100 घंटों में तस्वीर बदल जाएगी। 49 दिन रहे, उसके बाद भी आप खुद ही छोड़ कर गए। 49 दिनों में क्या किया आपने इसमें सफाई कर्मचारियों के लिए, मुझे वो बताइए। देखो आज का जो एजेंडा है वो हमारा ये एजेंडा है कि हम जो आज जो हमें 2 अक्टूबर के दिन महात्मा गांधी जन्म दिवस पे ये जो अभियान, जो भारत का स्वच्छ भारत बनाने का अभियान है, इस अभियान पे हमें बात करनी चाहिए। मैं उसी की बात कर रहा हूं। हमारे आपने कर्मचारियों की बात की, तो मैं उसी कर्मचारी की बात कर रहा हूं। आपने उस कर्मचारी के लिए क्या किया? नहीं, हमने प्रयास किया है, जितना सकारात्मक प्रयास किया है, हमने उनके मुद्दों को उठाया है। कौन से फोरम पे उठाया? जितने भी हमारे जब ये बातें शुरू हुई उसके बाद आप आए। हमारे साथ नरेश ढल जी है। नरेश जी, आपसे सियासत की बात नहीं करूंगा, मैं सीधा सीधा प्रश्न पूछूंगा आपसे कि क्या प्रधानमंत्री ने भी ये कहा कि क्या ये इतना आसान होगा क्या? क्योंकि ये हमारी आदत में शुमार नहीं है कि हम अपने घर के अलावा बाहर जो है वो साफ सफाई पर ध्यान दें। तो क्या इसको आदत में शुमार करने में बहुत वक्त लगेगा और वक्त के साथ ये अभियान फीका पड़ जाएगा, या अब एक अभियान जिस तरह से प्रधानमंत्री ने शुरू किया, अब इसको हम एक जन आंदोलन का रूप दे पाएंगे? ये बिल्कुल सही बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टार्टिंग से हर मुद्दे पर यही कहते आ रहे हैं कि कोई भी समस्या, देश की कोई भी समस्या का समाधान तब तक नहीं होगा जब तक वो जन आंदोलन में परिवर्तित नहीं होगी। कोई भी मुद्दा अगर उठाया जाता है, उस पर काम किया जाता है, तो समाज के एक क्षेत्र पर प्रभाव तो डाला जा सकता है, लेकिन समूचे क्षेत्र पर अगर परिवर्तन लेकर आना है तो उसको जन आंदोलन में तब्दील करना ही पड़ेगा। और जैसे सर ने बताया कि कर्मचारियों की प्रॉब्लम है या दूसरी समस्याएं, देखो इसकी शुरुआत है। शुरुआत में हम सारी समस्याओं को एक साथ लेकर नहीं चल सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा नहीं कहा कि एक दिन में पूरे देश को साफ बना दिया जाएगा। 5 साल का वक्त मांगा गया और लगभग 62,000 करोड़ का एक जो फंड है, खर्च का अंदाजा लगाया गया है। तो ये 62,000 जाएंगे कहाँ? कर्मचारियों के ऊपर और बाकी जो पेंशन पे ही इस्तेमाल किया जाएगा। ये जो आज पहल की गई है, इस पहल का सबसे जो मेन उद्देश्य है कि इसको सिर्फ कर्मचारियों पर और सरकार पर ना डाला जाए, व्यक्ति और समाज की भागीदारी इसमें होनी चाहिए। और अगर नरेंद्र मोदी सरकार के साथ समाज के व्यक्तियों को जोड़ रहे हैं तो इसमें कोई भी बुराई मुझे नजर नहीं आती। और जो आपने ये बात बिल्कुल सही की कि अगर अरविंद केजरीवाल को अगर सफाई करनी भी थी तो मुझे लगता है इसको राजनीतिक मुद्दा ना बनाकर इसको एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखकर एक मैसेज देना चाहिए था कि अगर अच्छा कोई सरकार कोई अच्छा काम करती है तो उसमें विपक्षी पार्टियां साथ भी देंगी। ये नहीं है कि विपक्षी पार्टियों का काम सिर्फ इतना ही है कि चाहे हम टीचर्स डे का कोई मुद्दा उठाएं, बच्चों के साथ इंटरेक्ट करें या हम सफाई, हमें विरोध में ही खड़े होना है। ऐसी राजनीति हमारे देश में नहीं होनी चाहिए। हमारे देश में राजनीति ऐसी होनी चाहिए कि अगर कोई भी समाज का सही मुद्दा, सकारात्मक मुद्दा, पार्टी से तो ये उम्मीद ज्यादा बढ़ जाती है डॉक्टर पार्टी हो चाहे बीजेपी की हो, ये आपकी पार्टी से सवाल इसलिए भी ज्यादा उड़ जाता है क्योंकि आप जब सियासत में आए थे तो आप एक विजन के साथ आए थे। आपकी पार्टी की शुरुआत भी एक आंदोलन के साथ हुई थी और उसके बाद लोगों को लगा था कि कोई तो है ऐसा, कोई तो दल ऐसा है जो लोगों की सोच रहा है। उसी तरह से शुरुआत हुई थी, लेकिन उसके बाद जिस रास्ते पर आज जो तस्वीर नजर आई, क्या वो नेगेटिव? राजबाला जी, क्या ये इस वजह से है क्योंकि दिल्ली में किसी भी वक्त चुनाव का ऐलान हो सकता है और अब आम आदमी पार्टी नहीं चाहती है कि दिल्ली में जो एक पॉपुलैरिटी उसको मिली थी वो कहीं से लूज कर जाए, इसलिए 7 RCR में झाड़ू लगाकर ये कोशिश कर रहे हैं कि भैया हम तो एक पॉलिटिकल स्टंट भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या था ये? देखिए, अगर अरविंद केजरीवाल जी राजनीति करना चाहते हैं, पॉजिटिव राजनीति किए बिना राजनीति फ्यूचर में नहीं हो सकती है।
उनको चाहिए कि वो नरेंद्र मोदी जी का साथ दें, उनकी तारीफ करें और अपने लोगों को भी उस काम के लिए मोटिवेट करें। नकारात्मक रुख अपनाने पर वो दिल्ली की जो राजनीति है, वो दिल्ली के लोग अनपढ़ नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं, बहुत लंबे समय से देख रहे हैं। उनका काम सिर्फ नेगेटिव चीजें निकालना, कमियां ढूंढना नहीं होना चाहिए। ये दिल्ली की जनता जानती है और उनके अंदर एक जो डर बैठा है दिल्ली की राजनीति को लेकर के, अपनी सत्ता खोने का जो डर है, उसी के चलते वो थोड़ा सा नेगेटिव उनको ले रहे हैं। लेकिन उनको नेगेटिव अगर वो लेंगे तो जनता भी उनको नेगेटिव ले लेगी, मुझे ऐसा लगता है। डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताइए कि ये जो तस्वीर आई कहीं ना कहीं से आप क्या निकाल पाते हैं मालूम नहीं, लेकिन जो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ तो सिंबलाइज करने की कोशिश कर रहे थे केजरीवाल। लेकिन इसके परे, अगर सियासत के परे मैं बात करूं, तो क्या लगता है इस अभियान की शुरुआत तो हो गई, लेकिन अब क्या इसका रास्ता आसान होगा? क्या आपको लगता है कितनी आसानी से लोग इस रास्ते पे आ जाएंगे और पूरा देश बहुत जल्द साफ सुथरा हो जाएगा? देखिए, ये जो स्वच्छ भारत अभियान एक बहुत अच्छा अभियान है, हम सब लोग तारीफ करते हैं इस बात की। और हमारी जो आम आदमी पार्टी है उसका भी ये अभियान, आप ये देखिए, हमारे जब निशान भी झाड़ू है तो एक सिंबलाइज करता है कि सफाई करनी है, और सफाई हमें हर क्षेत्र में करनी है। और ये सफाई जो आज जो अभियान स्टार्ट किया, हम इसकी तहे दिल से तारीफ करते हैं और ये पूरे भारत में होना चाहिए। और ये हमारे डल साहब ने जो बात कही, बड़ी अच्छी बात कही कि ये केवल सरकार का राजनीतिक मुद्दा ही नहीं है, ये एक सामाजिक मुद्दा भी है। इसमें सब लोगों को भागीदार होना चाहिए। हमें अपने घर में भी, घर से बाहर भी, गली में, खुचे में, स्कूल में भी, अस्पताल में, हमें खुद अपनी सफाई रखनी चाहिए, खुद सफाई करनी चाहिए। और जो मैसेजेस हैं वो भी बहुत पॉजिटिव आने चाहिए, उम्मीद भी है। और हम कह सकते हैं कि काश ऐसा हो जाए, लेकिन उस काश को की जो आस है वो हम पे, आप पे, हम सब पे टिकी है। एक छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे तो बात करेंगे इसमें टेक्निकलिटीज क्या क्या हो सकती है। इस मुद्दे को अगर सच में स्वच्छ भारत बनाना है तो टेक्निकलिटीज क्या है, उसमें कमियां कहाँ हैं और उसको दूर करने के लिए सरकार की क्या योजनाएं हैं। छोटा सा ब्रेक।